हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। संडे की स्पेशल क्लास है ये आपका। ये प्रैक्टिस सेट बिहार स्टेट के लिए मॉडल पेपर है ये। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज हम 100 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। आज का ये आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट करें और पता करें कि आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हैं। ये बिहार स्टेट का जो पेपर होने वाला है उसी के सेट पर ये आधारित, उसी के आधार पर ये सेट किया गया है पेपर। तो सभी लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवश्य कर लें। और एक स्टैटिक जीके आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। स्टैटिक जीके की कल सुबह 7 बजे आप लोग की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास चलने वाली है सुबह 7 बजे से। तो उसमें भी आप लोग अवश्य जुड़िएगा। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर चलेगा। जो बिहार PGT का जो आएगा अगस्त में, उसका पेपर होगा। तो उसके लिए क्लास अब स्टार्ट हो रही है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की सुबह 7 बजे डेली होगी आपकी। तो कल से आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1866, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। कौन सा युग्म गलत है। यहाँ गलत को दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे। ऑप्शन हिंदू विधवा पुनर्विवाह क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं। 1866 ये गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 1866 हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था। 1856 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1856 हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह किसका कथन है। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, किसका कथन है। लेस्टर वार्ड, F लेस्ले, जिन्सबर्ग, हाबहाउस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, किसका कथन है। तो आप लोग का ये मॉडल पेपर है। क्वेश्चन आप लोग बताएं कि आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, लेस्टर वार्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज कार्य का जनक कौन है। भारतीय समाज कार्य का जनक कौन है। RK मुखर्जी, DP मुखर्जी, राधा कुमार मुखर्जी, कुमारप्पा। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, DP मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। इनका पूरा नाम है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ। 1960, 1955, 1954, 1970। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम को प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित माना।
जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम को प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित माना? एल ड्यूमो, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, एफ बेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे एल ड्यूमा। जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम को प्रयोग में लिया? तो ये हो जाएंगे एल ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी परिवार बना होता है पति पत्नी एवं अपने। एकांकी परिवार बना होता है पति पत्नी एवं अपने विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, विवाहित पुत्र एवं अविवाहित पुत्रिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? एकांकी परिवार क्या होता है? पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीवन आंदोलन को सूची सेकंड नेता के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये आंदोलन है और ये दलित आंदोलन। दलित आंदोलन किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर। नक्सल आंदोलन, नक्सल आंदोलन चारू मजुमदार। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन ये सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएंगे? 3-2-1, 3-2-1। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? जीएस घुरिये, डीएन मजुमदार, एनके बोस, बेरियर एल्विन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे बेरियर एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृति कहा गया है? ग्रामीण समाज, नगर की बाहरी बस्तियां, गंदी बस्तियां, अभ्यंतर नगर। गरीबी की संस्कृति किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे गंदी बस्तियां। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार। उपर्युक्त में से कोई नहीं। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाला परिवार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे रक्त मूलक परिवार। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड इतनी बढ़ गई है, इतना ठंड लग रहा है। एपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध चलाया गया है? एपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध चलाया गया है? मद्यपान, वनोन्मूलन, घरेलू हिंसा, बंधुआ मजदूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। आप एपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध चलाया गया है? एपिको आंदोलन। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन बी वनो उन्मूलन। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते थे। पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगी, उसे कहते थे जमींदारी व्यवस्था, तिनकठिया व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है, परिवार की विशेषता नहीं है। सामाजिक नियंत्रण, सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार, स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन से परिवार की विशेषता नहीं है? सामाजिक नियंत्रण, सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार। परिवार के बीच में भावनात्मक आधार होता है, सार्वभौमिकता भी होती है, सामाजिक नियंत्रण भी होता है, स्वतंत्रता ये नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1866, ये तो रिपीट हो गया लग रहा है। हिंदू स्त्रियों की संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1900। कौन सा गलत है? ये दिया हुआ है तो ये रिपीट हो गया है, पहला ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961, 1973। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान किए गए हैं? हिंदुओं के तलाक के प्रावधान किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किस वर्ष के हिंदू विवाह नियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए हो जाएंगे 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 10 अप्रैल 2005, 17 मई 2006, 26 अक्टूबर 2006, 17 नवंबर 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन सी हो जाएंगे 26 अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत संबंध है? निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत संबंध है? पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व, सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण।
किस एक का भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत संबंध है? अस्पृश्यता उन्मूलन। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी, अस्पृश्यता उन्मूलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारी नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया है? सोरोकिन, पैरेटो, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारी नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में समाहित है, सामाजिक परिवर्तन में समाहित है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन, उपयुक्त सभी में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करती है, पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करती है संस्कृति में परिवर्तन को, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को, जीवन पद्धति में परिवर्तन को, राज्य तंत्र में परिवर्तन को। पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करती है संस्कृति में परिवर्तन को, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को, जीवन पद्धति में परिवर्तन को, राज्य तंत्र में परिवर्तन को। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, संस्कृति में परिवर्तन को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन और कारण से है ये। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, धर्म और जादू दो अलग संस्थाएं हैं, कारण आर, लेकिन दोनों में अनेक विशेषताएं समान हैं। धर्म और जादू दो अलग संस्थाएं हैं, धर्म और जादू दो अलग संस्थाएं हैं, ये सही है, लेकिन दोनों में अनेक विशेषताएं समान हैं, ये गलत है। इसमें विशेषताएं समान नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएगा, आर गलत, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाज एक संतुलन की व्यवस्था है? किसने कहा कि समाज एक संतुलन की व्यवस्था है? ई दुर्खिम, मैक्स वेबर, पैरेटो, कूले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने कहा कि समाज एक संतुलन की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, पैरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? सी एच कूले, डब्ल्यू आई थॉमस, बी पैरेटो, मैक्स वेबर। कलात्मक विज्ञान किसने कहा था समाजशास्त्र को? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सी एच कूले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन गलत है? समाजीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन गलत है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष इसका आरंभ जन्म के पश्चात होता है, यह एक सार्वभौमिक घटना नहीं है, यह स्वनिर्भरता की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, इसमें प्रत्यक्ष इसका आरंभ जन्म के पश्चात होता है और यह एक सार्वभौमिक घटना नहीं है। समाजीकरण के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? यहाँ गलत दिया हुआ पूछा हुआ है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, सही है, प्रत्यक्ष
वस्तुतः इसका आरंभ जन्म के पश्चात होता है, समाजीकरण जन्म के बाद ही होता है। सही है। यह एक सार्वभौमिक घटना नहीं है, ये सार्वभौमिक घटना है, यहाँ गलत ये है, नहीं दिया है इसलिए गलत है। यह स्वनिर्भरता की प्रक्रिया है, तो यहाँ दोनों हो जाएगी 3 और 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ एवं श्रोता समूह के मध्य साधारण गुण क्या हैं? भीड़ एवं श्रोता समूह के मध्य साधारण गुण क्या हैं? दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछित, दोनों में अनुशासन परिहार्य है, दोनों में निश्चित अभिप्रेरक होते हैं, दोनों में लोगों की अभिरुचि बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछनीय है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षेत्र हैं और वे अनुसूचित जातियां हैं। महार जनजाति, महार जनजाति कहाँ होती है? ये महाराष्ट्र में। निमार बलाही, ये गलत हो गया क्या? ये हो जाएंगे एक मध्य प्रदेश में। चमार, ये कहाँ हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश। अब पल्लन, ये हो जाएंगे दक्षिण भारत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसने कहा कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है? किसने कहा कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है? मार्क्स, दुर्खी, लीच, कूले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, लीच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? क्रोवर, फ्रेजर, बिरस्टीड, मालिनोवस्की। आदर्श संस्कृति, यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है संस्कृति को? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बिरस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं। भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं शिक्षा, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग, आर्थिक असमानता को प्रोत्साहन। भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं, क्या हो जाएंगे? इसमें सभी हो जाएंगे शिक्षा, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग और आर्थिक असमानता को प्रोत्साहन। तो इसमें सभी आ जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुस्तक है और ये लेखक हैं। फैमिली इन महुआ, फैमिली इन महुआ किससे संबंधित है? ये किस में मैच करेगा? ये IP देसाई। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, KM कपाडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती करवे। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये PN प्रभु। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC दुबे ने निम्नलिखित में से किन किन परंपराओं का उल्लेख किया है?
अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से दीजिए। क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय, शास्त्रीय। क्या हो जाएंगे? एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से किन किन परंपराओं का उल्लेख किया है? क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय, शास्त्रीय। तो इसमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से एकात्मकता, एकमत्यात्मक था, प्रकारवादी था, संघर्षवादी था, सावत्री था। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सावत्री। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? नीचे दिए कूट की सहायता से चयन कीजिए। भाई, जन्मान, पति पत्नी, जजमान हो जाएगा। भाई, जजमान, पति पत्नी, माता पिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसमें कौन सा ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? पति पत्नी, माता पिता। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था के उद्विकास में निम्नलिखित में से कौन अंतर्विष्ट नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। संस्था के उद्विकास में निम्नलिखित में से कौन अंतर्विष्ट नहीं है? विचार, समूह की आदत, व्यक्तित्व, संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बोर्जिस पब्लिक स्फीयर से किसका कार्य संबंधित है? ब्रूनो लाटूर, ई.ओ. विल्सन, लुइस एरिगैरे, जर्मन हाइबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, जर्मन हाइबरमास। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा संगठन संघर्ष की रणभूमि है? किसने कहा संगठन संघर्ष की रणभूमि है? आर. कोलिंस, कार्ल मार्क्स, कोजर, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर. कोलिंस। संगठन संघर्ष की रणभूमि है, आर. कोलिंस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिस्थिति पुंज परिस्थिति क्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किसने परिस्थिति पुंज परिस्थिति क्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया? आर. लिंटन, के. डेविस, मैकाइवर एवं पेज, आर. के. मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर. के. मर्टन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो के अनुसार तार्किक कार्रवाई क्या है? पैरेटो के अनुसार तार्किक कार्रवाई क्या है? व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध। न तो व्यक्तिनिष्ठ और न ही वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध। व्यक्तिनिष्ठ और बरहिया अर्थ होता है अंतिम संबंध जो मेल खाता है व्यक्तिनिष्ठ के साथ, लेकिन बिना वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों के साथ अर्थ होता है अंतिम संबंध है। पैरेटो के अनुसार तार्किक कार्रवाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, व्यक्तिनिष्ठ और बरहिया अर्थ होता है अंतिम संबंध में जो मेल खाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एम. वेबर पूंजीवाद की प्रकृति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग होता है? एम. वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग होता है?
ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक समूह का पुंज है? निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक समूह का पुंज है? क्लिक फैशन कॉक्स, गैग यूनियन डकैत, मलिन बस्ती ग्राम, गैर सरकारी संगठन, पड़ोस साथी समूह, पंचायत। अनौपचारिक समूह का पुंज है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्लिक फैशन कॉक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं तो वे बनाते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं तो वे बनाते हैं एक समाज, एक संस्था, एक संघ, एक युग्मी समूह। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक युग्मी समूह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? टॉनिज, हाबहाउस, जिन्सबर्ग, दुर्खिम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, टॉनिज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है। सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है परिस्थिति समूह, परिस्थिति संघर्ष, सामाजिक परिस्थिति, परिस्थिति क्रम। प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है। क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, परिस्थिति क्रम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है को मॉर्टन ने क्या कहा है? भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है को मॉर्टन ने क्या कहा है? बहुल भूमिकाएं, भूमिका समूह, भूमिका नेटवर्क, परिस्थिति भूमिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, भूमिका समूह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षक, पिता, भाई। परिस्थिति प्रतीक का, कौशल द्वारा प्राप्त परिस्थिति का, परिस्थिति समूह का, प्रदत्त परिस्थिति का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, परिस्थिति समूह का, ऑप्शन सी। यहाँ पर अलग अलग इनकी परिस्थिति हो जाती है, एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक भाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका पुंज में अस्थायित्व संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? भूमिका पुंज में अस्थायित्व संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राल्फ लिंटन, टी पार्सन्स, एस.एफ. नॉडेल, आर.के. मॉर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, एस.एफ. आर.के. मॉर्टन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति कूलक, भूमिका कूलक, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है? परिस्थिति कूलक, भूमिका कूलक एवं परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है?
H हाइमन, R.K. मार्टन, R. लिंटन, SF नॉडेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, R.K. मार्टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका पुंज में भूमिका प्रतिपादन की कार्यविधि की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? भूमिका पुंज में भूमिका प्रतिपादन की कार्यविधि की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, R.K. मार्टन, उपर्युक्त सभी। भूमिका पुंज भूमिका प्रतिपादन की कार्यविधि की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, R.K. मार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिस्थिति पुंज परिस्थिति क्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? R. लिंटन, यहाँ भी डी हो जाएंगे, R.K. मार्टन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, में सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? एक ही व्यक्ति है जो विद्यालय का एक शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? परिस्थिति, बहुल परिस्थितियां, परिस्थिति अनुक्रम, परिस्थिति समुच्चय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? परिस्थिति समुच्चय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। प्रति संस्कृति, परिसंस्कृति, उप संस्कृति, प्रभुत्व संस्कृति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, उप संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? भूमिका एवं परिस्थिति, उप संस्कृति, संस्थाएं, समूह एवं उपसमूह। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, उप संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना संबंधित नहीं है? यह नहीं दिया हुआ है। विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। कौन सा तत्व सामाजिक संरचना संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक मजदूर संघ क्या है? श्रमिक या मजदूर संघ क्या है? एक समिति है, संगठित हित समूह, महासंघ, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे? श्रमिक संघ क्या है? संगठित हित समूह, एक समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संगठित हित समूह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है? कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है? सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक क्रियातंत्र, सभी सही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक रीति की अवधारणा किसने दी है? समनर, टायलर, नॉर्थ, हॉबेल। ऑप्शन ए हो जाएंगे, समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज सिमेल का एकल, द्विक और त्रिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? शारीरिक समीकरण, सदस्यता की प्रकृति, सामाजिक संबंध, समूह का आकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, समूह का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? टी. पार्सन्स, R.K. मार्टन, W.E. मूरे, H.M. जॉनसन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, आर.के. मॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? स्पेंसर, कॉन्टे, मॉर्गन, पार्सन्स। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में लिखी है? दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में लिखी है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैजिक साइंस, रिलीजन एंड अदर एसेस, इनमें से कोई नहीं। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है? दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है आत्मवाद, जादू, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, टोटमवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत समाज में अक्सर और कम तीव्र संघर्षों से संबंधित कोजर की संघर्ष व्यवहारिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? या कोजर हो जाएगा, कोजर। कोजर की संघर्ष व्यवहारिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं दिया हुआ है। असंभव ध्रुवीकरण, बाधित नवाचार, प्रामाणिक नियंत्रण को सक्रिय करना, वास्तविक जागरूकता फैलाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, बाधित नवाचार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्टेहेन किसका उल्लेख करता है? वस्टेहेन किसका उल्लेख करता है? सामाजिक घटना की प्रत्यक्ष समझ, सामाजिक घटना की अप्रत्यक्ष समझ, सहभागितापूर्ण सामाजिक घटना, सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? इलेक्स इंकल्स। सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट ब्रेस्टिड। द सिटी, मैक्स वेबर। द होली फैमिली, कार्ल मार्क्स। इनमें से सभी। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय विचारकों का क्रम के अनुसार कौन सही है? शास्त्रीय विचारकों के क्रम में कौन सही है? क्या हो जाएंगे? इन लोगों की जन्म के आधार पर इनको क्रम में लगाना है, कौन सा सही है, सही क्रम में कौन लगाया इसमें है, कौन सही है। अगस्त कॉम्टे देखते हैं। अगस्त कॉम्टे का जन्म 1838 होता है 1798 में। 1798 हार्बर्ट स्पेंसर का 1820, इमाइल दुर्खिम का 1857 में और मैक्स वेबर का 1864 में। 1864 में मैक्स वेबर का।
तो ऑप्शन यही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है इसका। पहले अगस्त काउंटी आ जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्स इंग्लिश के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया गया है, इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ, विश्लेषणात्मक पथ, सामाजिक कार्य। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें इलेक्स इंग्लिश का नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ, विश्लेषणात्मक पथ। ये इलेक्स इंग्लिश के अनुसार विषय वस्तु के 3 भागों में विभाजित किए गए हैं, और सामाजिक पथ ये अलग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इसका राइट आंसर दे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? धारा 399 के अनुसार, धारा 342 के अनुसार, धारा 244 के अनुसार, धारा 275 के अनुसार। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, धारा 342 के अनुसार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक समझौता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है मुस्लिम विवाह? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। कौन सा कथन सत्य पूछा है? वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं, सही है भी। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है, ये भी सही है, जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है, ये भी सही है। इसमें तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्डस, मैकाइवर। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? समिति प्रायः उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र क्या है? सामाजिक दर्शन है, सामाजिक विज्ञान है, समाज सुधार आंदोलन है, समाजवाद का एक प्रकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया? किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया? 1939, 1940, 1941, 1942। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? प्रांतीय स्वायत्तता 1935,
क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकता है। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकता है। यह कथन किसका है? गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेस, बोगार्डस एवं मूर का, वक्कल एवं हंटिंगटन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, वक्कल एवं हंटिंगटन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशी, पितृवंशी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, पितृसत्तात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। ये नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संस्था है? निम्नलिखित में कौन सी संस्था है? महाविद्यालय, विवाह, परिवार, सभी। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। एक महाविद्यालय भी क्या है? कार्यकारण के हिसाब से देखें तो एक संस्था है, और एक समूह के हिसाब से देखेंगे तो एक समिति हो जाएगी। परिवार भी संस्था और समिति दोनों मानी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे सभी हो जाएंगे। यहाँ सभी दिया हुआ है, अगर सभी नहीं देता यहाँ पे तो यहाँ पे बी राइट आंसर होता। यहाँ सभी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है? साक्षात्कार, अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सहभागी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ा संकलन के बाद निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, भरे गए प्रपत्रों का संपादन, कोडिंग, सारणीकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CW मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है। CW मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है, क्या हो जाएंगे? जीवन वृत्त और इतिहास। एक और तीन हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, अवलोकन तथा प्रश्नावली, असंरक्षित साक्षात्कार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा अंतिम प्रामाणिकता के लिए पुनः अवलोकन की ओर लौटता है। यह किसका कथन है? विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा अंतिम प्रामाणिकता के लिए पुनः अवलोकन की ओर लौटता है। किसका कथन है ये? C.A. मोजर, P.B. यंग, J. डोलार्ड, W.J. गुडे एवं हार्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, गुडे एवं हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। यह कथन किसका है? P.B. यंग, कार्ल पियर्सन, गुडे एवं हार्ट, एक ऑफ। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। और क्लास को सभी लोग शेयर कर दें एक बार। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दें। आप लोग जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। प्रघटना विज्ञान, सामाजिक मानचित्रण, निर्जाति वर्णन, महामारी विज्ञान। सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, निर्जाति वर्णन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालकट पार्सन्स के अनुकूल लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण व तनाव प्रबंधन है। प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक विकल्प, प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया है? मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, टी पार्सन्स, लेवी स्ट्रास, मर्डॉक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी स्टाउफर, हाइमन, आर.के. मर्टन, शेरिफ एवं शेरिफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, हाइमन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सिद्धांत मर्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है? प्रकार्य, दुष्कार्य, अप्रकार्य, कल्प प्रकार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, दुष्प्रकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार होते हैं। मर्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार होते हैं प्रत्याशित और मान्य, प्रत्याशित और अमान्य, अप्रत्याशित और अमान्य, प्रत्याशित, अप्रत्याशित और मान्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रत्याशित और अमान्य। सॉरी, सी होगा इसका, अप्रत्याशित और अमान्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रास और रेडक्लिफ ब्राउन लेवी स्ट्रास और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है और वो निम्न में से है: अनुभविक वास्तविकता, संबंधों का समुच्चय, भूमिकाओं की समष्टि, परिस्थितियों का स्वरूप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुभविक वास्तविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड के अनुसार स्वयं का सार होता है। मिड के अनुसार स्वयं का सार होता है भूमिका ग्रहण, परावर्तनता, चेतन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, परावर्तनता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है?
प्रकार्यवाद, संघर्ष, प्रघटना विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है दिया हुआ है, तो इसमें सुमेलित नहीं है प्रघटना विज्ञान, पीटर ब्लाउ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैर संभावना प्रतिदर्श का स्वरूप नहीं है? कौन सा एक गैर संभावना प्रतिदर्शन का स्वरूप नहीं है? सुविधा मूलक प्रतिदर्शन, सौदेश्य मूलक प्रतिदर्शन, कोटा प्रतिदर्शन, समूह प्रतिदर्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, समूह प्रतिदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दैव प्रतिदर्श के चयन की प्रविधि नहीं है? यह नहीं दिया हुआ है। लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट विधि, टिकट की तालिकाएं, स्नोबॉल निदर्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्नोबॉल निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्श की किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना होती है? उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, अभ्यंश प्रतिदर्शन, स्तरित प्रतिदर्शन, सरल दैव प्रतिदर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अभ्यंश प्रतिदर्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन की ये विशेषताएं हैं गैर अनुभव जन्य अध्ययन, वैज्ञानिक अनुसूचिता, प्रत्यक्ष विधि, निष्पक्षता। अवलोकन की विशेषताएं हैं, इसमें वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि, निष्पक्षता, बी सी डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषय वस्तु विश्लेषण के लिए कौन सा एक आधार सामग्री का स्रोत नहीं है? निम्न में से विषय वस्तु विश्लेषण के लिए कौन सा एक आधार सामग्री का स्रोत नहीं है? नहीं दिया हुआ है। पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, अभिलेख, दस्तावेज, क्षेत्र सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं, ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्षेत्र सर्वेक्षण। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। यदि क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका ये बिहार का मॉडल पेपर है, तो इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन अवश्य कर लें। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। और कल सुबह 7 बजे से आप लोग की करंट अफेयर और जीके जीएस की क्लास चलेगी, तो 7 बजे आप लोग अवश्य जुड़िएगा। बिहार स्टेट और बिहार जो टीआरई 3 जो पीजीटी का आने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो किस आधार पर वहाँ पर क्लास चलाई जाएगी, तो सभी लोग वहाँ पर अवश्य जुड़िएगा। ओके बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।